नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित सेठ आप सभी का अपने चैनल ट्रैवल जॉकी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छा दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो तीन चीज़ों की। मैं आपको बता दूं, आज के वीडियो में आपने टैगलाइन में तो देख ही लिया होगा। हम लोग बात करेंगे हाउ टू ट्रैवल लाइट, व्हाट ऑल यू कैन कैरी, और ख़ासकर दुबई के बारे में। दुबई वीज़ा कैसे हो, किस तरह का वीज़ा होता है, कितने दिन के वीज़े होते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं दुबई वीज़ा के लिए, किन किन लोग को वीज़ा नहीं मिलता है दुबई का, मतलब आप वीज़ा अप्लाई करते हो और आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है, क्या कारण है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वीज़ा के लिए। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, हम लोग आगे बात करते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, दुबई का जाने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले आपको लगता है टिकट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टिकट के लिए एक ऐप है स्काई स्कैनर। मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, बट मेरे को बहुत हेल्पफुल लगी, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। स्काई स्कैनर का फ़ायदा ये है कि जब आप स्काई स्कैनर में अपना डेस्टिनेशन और डेट डालते हैं ना, तो वो डिफरेंट एयरलाइंस की वेबसाइट को लिंक करके आपको बेस्ट प्राइस, शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब कुछ एयरलाइंस होती हैं जो वाया जाती हैं, तो वो आपको बता देगा कि ये फ़्लाइट डायरेक्ट है मुंबई से, या वाया दिल्ली है, या वाया लखनऊ है, कहाँ से है। तो वो आपको उसमें आपको जानकारी मिल जाती है। साथ ही आप उसमें क्लिक कर सकते हैं कि आपको सबसे कम प्राइस वाली टिकट चाहिए, तो आपको स्टार्टिंग लोएस्ट वाली टिकट पहले आपको दिखाएगा। तो वो एक ऐप अच्छी है, मेरे को वो लोग स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, बट इट इज़ अ गुड ऐप, सो यू कैन कंसिडर। उसके बाद दोस्तों, जब हम लोग दुबई जाते हैं ना, तो मैं एक अकेला बैक पैकर हूँ, मैं अकेला ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ऑलवेज़ ट्रैवल लाइट, बिकॉज दुबई में जितना आप कम से कम वेट ट्रैवल करके जाएंगे ना, उतना आपको इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में ईजी पड़ता है। साथ ही 30 kg अलाउड होता है ऑल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स फ्रॉम इंडिया। 7 kg हैंड बैगेज, मतलब 7 किलो आप अपने हाथ में बैग पैक लेके जा सकते हैं, और 30 किलो तक का आप एक बैग लेके जा सकते हैं। हैंड बैगेज की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अलावा जहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक लैपटॉप बैग अलाउड है 7 kg के अलावा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि 30 किलो चेक इन बैगेज, 7 किलो हैंड बैगेज, और साथ में एक लैपटॉप बैग, तो ये सब आपको अलाउ करती है एयरलाइंस। फिर भी आप अपनी एयरलाइन से चेक करके ही ट्रैवल करिए। अब बात आती है वीज़ा की। दुबई के लिए कितनी तरह का वीज़ा होता है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला वीज़ा होता है 14 दिन का ट्रांजिट वीज़ा। 14 दिन के ट्रांजिट वीज़ा उन लोग के लिए अच्छा है जो एक डिफरेंट डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि मैं बीच में 2 दिन या 1 दिन दुबई को देखता हुआ ही आगे जाऊँ, तो वो आपको ईजीएस्ट और फास्टेस्ट मिल जाता है। इट इज़ कॉल्ड 14 days ट्रांजिट इन दुबई। दोस्तों, दूसरा वीज़ा आता है 30 days टूरिस्ट वीज़ा। 30 days टूरिस्ट वीज़ा में आपको एक्चुअल 29 या 30 दिन, मतलब वो जिस टाइम आपने एंटर किया इमिग्रेशन में दुबई के, और वह उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको 28वें या 29वें दिन आपको एग्जिट करना ज़रूरी है। वो वीज़ा आपको लगता है करीबन इंडियन रुपीज़ में 7,500-8 हज़ार रुपये के अंदर आ जाता है। अभी क्योंकि कोविड चल रहा है, तो माफ़ कीजिएगा, मैंने मास्क नहीं पहना है, बट मैं अकेला बैठा हूँ तो मेरे को उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। कोविड इंश्योरेंस के साथ में 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, बट 7 से 7,500 हज़ार के बीच में आपको 30 डेज़ का वीज़ा मिल सकता है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट को। तीसरा वीज़ा आता है 90 डेज़ टूरिस्ट वीज़ा। 90 डेज़ टूरिस्ट वीज़ा में अगर आपको फॉर एग्जांपल जॉब ढूंढने जा रहे हैं, आप अपनी नौकरी ढूंढना चाहते हो, आप वहाँ पर लॉन्गर स्टे करना चाहते हैं दुबई में, तो 90 डेज़ का वीज़ा आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, 19,000 से 20,000 के बीच में आता है। साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस और कोविड इंश्योरेंस आपको अलग से लेनी पड़ेगी। ये हो गई वीज़े की बात। ये आपको अप्लाई करना है। आजकल ई वीज़ा स्टार्ट है दुबई में। ई वीज़ा आपको बहुत ही जल्दी आ जाता है। लोग बोलते हैं कि 1 वीक लगता है, बट मेरे हिसाब से 3 या 4 दिन में वीज़ा आपके हाथ में आ जाता है। एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्कैन कलर कॉपी ऑफ पैन कार्ड आपको देनी है।
ट्रैवल एजेंट को। आजकल ये ज़रूरी हो गई है और एकदम क्लियर होनी चाहिए आपकी कलर कॉपी। दूसरा है आपको फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट। जब आप अपना फर्स्ट और लास्ट पेज दे रहे हैं ना, उसका भी आपको क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, मतलब वो एकदम आपका फ़ोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर सब क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तीसरा है आपको पासपोर्ट 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, मतलब आपकी पासपोर्ट की वैधता 6 महीने तक होनी चाहिए, तभी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ देनी है 4 स्कैन करके, क्योंकि आप खुद तो जाके देंगे नहीं दुबई में, तो आपको स्कैन करके बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। पासपोर्ट साइज़, बैकग्राउंड वाइट, ये आपको स्कैन करके 4 फोटोग्राफ उनको देनी है। लास्ट आपको कंफर्म एयर टिकट उनको देनी है, जो मैंने आपको पहले बताया कैसे आपको एयर टिकट बुक करनी है, वही आपको कंफर्म टिकट की कॉपी आपको उनको फॉरवर्ड करनी है। ये हो गया हमारे डॉक्यूमेंट्स का बात। दोस्तों जो मैंने आपको बताया था ना विजिट वीज़ा का चार्जेस और सब चार्जेस, इसमें एक चीज़ इंक्लूड नहीं थी, वो है ओके टू बोर्ड। ओके टू बोर्ड क्या होता है? ओके टू बोर्ड एक चीज़ है जिसमें आपकी एयरलाइन को पता होना चाहिए कि आपका जो वीज़ा है वो जेन्युइन है कि नहीं है। ओके टू बोर्ड आपको 48 घंटे पहले लेना है अपने डिपार्चर। जैसे अभी आपको कोविड का टेस्ट लेना है 48 घंटे पहले, वैसे ही ओके टू बोर्ड भी लेना ज़रूरी है। वो आपको अपना वीज़े को क्लियरली स्कैन करना है जेपेग के फॉर्मेट में। एक फॉर्मेट आता है JEPG, उस फॉर्मेट में आपको स्कैन करना है और अपनी एयरलाइन को मेल भेजना है। कुछ एयरलाइन इसका चार्ज लेती है, तो आपसे आपका ट्रैवल एजेंट भी चार्ज लेगा। वो मिनिमम चार्ज होता है, कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, लेकिन वो ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से वापस भेज सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि किन किन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है और क्यों। देखिए, दुबई जाने के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं पूरे साल भर में, लाखों। इंडियंस तो बहुत है, लिमिट ही नहीं है। मैंने खुद अपनी लाइफ में करीबन 50 से 60 बार दुबई में ट्रैवल किया है। 50 to 60 टाइम आई हैव ट्रैवल्ड इन दुबई, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू टेल यू ऑल दिस थिंग्स। किन किन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है दोस्तों? पहला, हाउस हेल्प। जिनके पासपोर्ट पे प्रोफेशन हाउस हेल्प है, हाउस कीपर है, ध्यान से सुनिएगा, हाउस हेल्प, हाउस कीपर, टेलर्स, ऐसी बहुत सारी डेजिग्नेशंस हैं जिनका वीज़ा दुबई गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती है। टूरिस्ट वीज़ा, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले सकते हैं, आप कंपनी में जाके नौकरी ढूंढिए, वो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देंगे 2 साल का, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। तीसरा, जिनके पासपोर्ट पे ECR की स्टैंप लगी हुई है। ECR इसका मतलब है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ये उन लोग के पासपोर्ट पे स्टैंप लगी होती है या तो जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया या जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया लास्ट 1 ईयर में। और ECR को कैंसिल करने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है अपने लोकल पासपोर्ट अथॉरिटी को। जैसे आप थाने एरिया में रहते हैं, जैसे मैं वाशी में रहता हूँ, थाने एरिया में मुझे जाके पासपोर्ट ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि मेरे को ECNR की स्टैंप चाहिए, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अगर मैं ग्रेजुएट हूँ तो मेरे को वो ऑटोमेटिकली पासपोर्ट बनने के टाइम पे ही दे देंगे, या फिर मैंने ट्रैवल किया है पिछले 1 साल में तो भी मैं वो एग्जाम करा सकता हूँ वो स्टैम्प को। उसके बाद किन लोग का वीज़ा रिजेक्ट होता है सर? जिन लोगों ने हिंदी में साइन किया होता है अपने पासपोर्ट पे। ध्यान रखिएगा, आपने अपने पासपोर्ट पे हिंदी में साइन नहीं करना है कभी भी, एप्लीकेशन के टाइम पे ही। एक तो हिंदी में साइन किया है या रीजनल लैंग्वेज, जैसे मेरी तमिल, मैं तमिल में गुड़ गुड़ करके लिख दिया, या फिर मैंने मलयालम में गुड़ गुड़ करके अपना नाम लिख दिया, पंडे बंदे बंदे ले, तो वो भी देखो, मैं किसी को ऐसा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन ये लैंग्वेज के प्रॉब्लम दुबई अथॉरिटी को आता है। जब वो लोग देखते हैं कि आपके पासपोर्ट में लोकल लैंग्वेज में सिग्नेचर है, तो वो आपका वीज़ा, माफ़ कीजिएगा लाइटनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा आज, तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। आखिर में उन लोग का वीज़ा रिजेक्ट होता है जिन्होंने अपने पासपोर्ट में थंब इम्प्रेशन डाला है। तो क्लियरली थंब इम्प्रेशन नहीं चलता है, हिंदी लैंग्वेज में साइन नहीं चलता है, रीजनल लैंग्वेज में साइन नहीं चलता है, ECR पासपोर्ट नहीं चलता है, और कुछ डेजिग्नेशंस है जिनको वो अलाउ नहीं करते टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो ये बातें आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा प्लीज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आई भाई को तो लाइक करिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करिए, कुछ ना कुछ करिए। क्यों? आपको मालूम है हरकत में ही बरकत है। इसी के साथ मैं आपका दोस्त अलविदा लेता हूँ। ट्रैवल जॉकी को याद रखिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।